स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। भगवान मुझे एक अच्छा सा पोता दे दे, मैं तुझे 501 के लड्डू चढ़ाऊंगी। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आरती तो लेते जाओ। पूजा कर रही है थी, पोता मांग रही है। अरे चुप रहो। ओम भूर्भुवः स्वः। हे भगवान, ये औरत तो पोते के लालच में ही मर जाएगी। भगवान इसे पोता मत दियो, इसे बुद्धि दियो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अरे माँ ये क्या करते रहती है? अरे मेरी बहू आ गई। आलतू जलालतू आय बला को टालतू। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पापा जी तुम यहाँ क्यों बैठ गई? अस्पताल से आई हो ना, थक गई होगी। जाओ अंदर जाकर आराम करो और ये थाली अंदर रख दो। जी माँ जी। आ गए बेटा? हाँ माँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सब गैर कानूनी है। क्या गैर कानूनी है? जो तुमने पूछने को कहा था वहाँ की बहू के पेट में बच्चा है, वो लड़का है लड़की। अरे माँ क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा तू नहीं जानता, लड़के घर का चिराग होते हैं। लड़कों से ही घर का वंश चलता है। लड़के घर का नाम रोशन करते हैं। अरे माँ तू ये किस जमाने की बात कर रही है? अरे बेटा एक बार डॉक्टर से अकेले में बात तो करता, एक बार पता चल जाता कि लड़का है या लड़की, तो मन को तसल्ली हो जाती। और कानूनी कार्रवाई होती हो, जेल जाती, जेल जाके चक्की पीसती और हमें भी जेल कराती। अरे माँ सब ईश्वर के हाथों में है। आजकल लड़का लड़की तब एक समान है, बस उनकी परवरिश ठीक होनी चाहिए। अरे बेटा मैंने तो सोचा था कि तू कोई अच्छी खबर लाएगा, तभी तो मैंने गोद भराई की रस्म रखी थी, लेकिन तूने मेरी सारी खुशियां मिट्टी में मिला दी। अरे माँ तू एक क्या दकियानू सी बात कर रही है? कल गोद भराई की रस्म है ना? हाँ। कल काफी सारे मेहमान भी आएंगे, तो उसकी अच्छे से तैयारियां करो। और कल मेहमानों के आगे मत बोलते थे ना, मुझे पता चाहिए, घर का चिराग चाहिए, वंश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे हाँ हाँ नहीं बोलूंगी, अपनी दुकान पर रहोगी ना? अरे रहूंगी ना। तो इसका मतलब इसका उपाय भी अब मुझे ही करना होगा। सब काम ठीक से चल रहा है। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आने ही वाले हैं। भाई चला तो रहे हैं, जवान कम हाथ ज्यादा चला, खुद ही सुलझा ले। ये यार ये कैसे उलझ गया? अब क्या हुआ? अब चलाना है, जल्दी जल्दी चला तो रहा हूँ। हाथ ज्यादा चला। यार ये कैसे उलझ गया? आज मेहमान आने वाले हैं। क्या करूँ मैं इसका? हाथ चला, हाथ। अरे भाई चलो तीनों भाई मिलकर फूल लगाते हैं। बड़े को आया लाइन पे। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। और तुम्हारे गुब्बारे की क्या हालत है? अरे भाई यार कैसे गुब्बारे लाया है? अंदर जाके देख ले, एक फूल रहा है, दो फट रहे हैं। अरे भाई जो फूल रहे उन्हें लगा लो, जो नहीं फूल रहे उन्हें मत लगाओ। वही तो कर रहे हैं। जल्दी हाथ चलाओ। और एक बात सब कान खोल के सुन लो, हाँ भाई क्या बात है? अच्छे से काम करना। अच्छे से काम करोगे तो सेठानी सबको खुश कर देंगी। अरे भाई हमारी सेठानी बहुत अमीर है। हाँ हाँ सही कहा तुमने। राम राम मालकिन। राम 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 राम। सब ध्यान से सुनो, काम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, काम में कोई कसर नहीं रहेगी। मालकिन जब इसमें खर्चा करेंगे कोई कसर नहीं रहेगी। अरे मालकिन हम इतना अच्छा काम करेंगे कि आपको क्या आपके मेहमान भी देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अपना अपना काम करो। तो इतना सारा खर्चा हो गया है, इतने सारे मेहमान भी आएंगे। पोता होता तो कोई बात नहीं
होती, अगर पोती हो गई तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे माँ क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रही थी बहू का पहला पहला बच्चा है, इतने सारे मेहमान आएंगे तो बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एकदम ठीक सोचती है माँ। बहन जी आपको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। अरे गुप्ता जी को बुलाया है ना? अरे भाई साहब बहुत बहुत बधाई। अरे आपको एक बहुत बहुत बधाई हो। अरे बहन जी आपने ना पूरा का पूरा घर ऐसे सजा रखा है जैसे कोई गोद भराए नहीं, बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। हाँ, इतना खर्चा हो गया है, बस एक पोते का इंतजार है। फिर से पोती की लड़ाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या फिर लड़की, बस उनकी परवरिश ठीक होनी चाहिए। और भाई साहब आप तो वैसे भी लाइट लगाते हो, आप ऐसा कब से मारने लगे? सही धकेल उसी बात है, मैं नहीं मानता, ये मानती है। मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। इतना तो आप भी मानते होंगे भाई साहब कि लड़के घर का चिराग होते हैं, लड़कों से घर का वंश चलता है, लड़के घर का नाम रोशन करते हैं। अरे लेकिन आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं। माजी बहू को ले आए। हाँ हाँ, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से मेरी बहू को लेकर आओ। बहू, बस मुझे एक चांद सा पोता देना।
wanna hate, don't wanna worry. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. What we go together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. गरम गरम खाना खाना चलो। अरे भाई सुबह से कोई भी ग्राहक ही नहीं आया है। हाँ भाई तू ठीक है अंदर। अरे भाई क्या हो गया? भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, सूख सूख के काटो हो गया हूँ। बाप रे बाप, ये काटो उधर काटा कैसे दिखता होगा? अबे मोटे, आगे इतना मोटा हो गया है और खाएगा तो तेरा पेट ही फट जाएगा। बता सुबह से क्या क्या खाया है? भाई तो जिंदा सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, जब बाबा जी सुबह सुबह तपस्या कर रहे थे तो सुबह सुबह रसोई घर में क्या क्या खा रहा था? भाई सिर्फ कुछ नहीं खाया, सिर्फ 12 रोटी। 12 रोटी, 15 अंडे। 15 अंडे, अरे एक पतीला दूध। एक पतीला दूध, आपने सुना? 12 रोटी, 15 अंडे और एक पतीला दूध। भाई तो मुझे भी खा जा। मलेश्वर पापा कहाँ मिलेंगे? ओए, तूने सुना? हाँ भाई मैंने भी सुना। लगता है कोई ग्राहक आया है। आज तो पेट फूट जाओगी। मलेश्वर पापा कहाँ मिलेंगे? हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं सही जगह आई हूँ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। लगता है दोनों ही तपस्या में लीन हैं। चलो कहीं और से पता करती हूँ। ठहरो देवी, ठहरो। बताओ देवी, क्या समस्या है? मुझे मलेश्वर बाबा से काम है। मलेश्वर बाबा अभी तंत्र मंत्र में व्यस्त है। अभी उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त करनी है। लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मलेश्वर बाबा ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलते हैं। पर मुझे उनसे बहुत ही जरूरी काम है। पहले काम तो बताओ। नहीं, काम तो मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगी। हम आपको मलेश्वर बाबा से मिलवा सकते हैं, पर थोड़ा सेवा पानी लगेगा। ओह, तो इन्हें सेवा पानी चाहिए। ठीक है, ये लो। हम अभी मलेश्वर बाबा को बुला के जाते हैं। बोलो मलेश्वर बाबा की जय। बोलो मलेश्वर बाबा की जय। प्रणाम बाबा। हाँ देवी, बोलो क्या समस्या है? बाबा, मुझे एक बेटा चाहिए। हो जाएगा। और मतलब मेरी बहू को बेटा चाहिए। एक ही तो बात है, तुम्हारी बहू का बेटा, तुम्हारा भी तो कुछ हुआ ना। बाबा, कुछ ऐसा करिए कि मेरी बहू को एक लड़का हो जाए। हो जाएगा, पर थोड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जी बाबा, पोता पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तन मन और धन से आपकी सेवा करूँगी। देवी, आजकल तन मन से सेवा कराने वाले बाबा खुद ही मुश्किलों में फंसे हैं। कुछ जेल में पड़े हैं और कुछ जेल की यात्रा की तैयारी में हैं। देवी, हम तन मन की सेवा के पुजारी नहीं, हम तो केवल धन के पुजारी हैं, धन के। हाँ, बाबा ने ठीक कहा। जी बाबा, बताइए मुझे क्या करना होगा? हम तुम्हें कुछ ऐसे उपचार बताएंगे जिन्हें तुम्हें अपनी बहू के साथ अकेले में करना होगा। जी बाबा। पर हाँ, याद रखना, उस समय घर पर कोई नहीं होना चाहिए। जी बाबा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी।
तो ठीक है, राहु केतु जी महाराज। जाओ और पोता प्राप्ति का ताबीज लेकर आओ। जी महाराज। ये लो देवी ताबीज, इसे अपनी बहू के दाहिने हाथ पर बांध देना। जी बाबा। अब जाओ। देवी, जी बाबा। हम आम जनता के लिए एक प्याऊ बनाना चाहते हैं जिससे हर प्यासे की प्यास बुझाई जा सके, तो उसके लिए कुछ दान दक्षिणा देती जाना। जी बाबा, बताइए कितना दूं? हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है इन चेलों को दो। जी बाबा। बाबा कितना दाम बोले? अरे 1-2 महीने का खर्च तो निकाल ही लो। मतलब 50,000। बोलो मलेश्वर बाबा की। इन्हीं अंधविश्वासियों के कारण हमारी तंत्र मंत्र की विद्या जीवित है, मतलब हम जीवित हैं। जय माँ काली, जय माँ बहू, अरे बहू, बहू, अरे कहाँ चली गई? सुनती ही नहीं है। माँ जी मैं तो घर का काम कर रही थी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम घर का काम नहीं करोगी? घर का सारा काम मैं किया करूंगी। ये पहली सास देखी है देखिए घर का सारा काम करेगी। आजकल कौन सी सास करती है? क्या बोला? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि अगर घर का सारा काम आप करोगी तो मैं क्या करूँगी? तुम सिर्फ आराम करोगी और मुझे एक चांद सा पोता दोगी। माँ जी ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। पर मेरे हाथ में तो है। ये देख, ये क्या है माँ जी? एक बहुत बड़े बाबा के तंत्र मंत्र से बनाया हुआ ताबीज है। अगर इसे बिना किसी को बताए हाथ पर बांध कर रखोगी ना, तो जरूर एक चांद सा पोता होगा। माँ जी आप भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करती हो? मानना पड़ता है बहू, मानना पड़ता है। और हाँ, ध्यान रखना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी नहीं। ठीक है माँ। अरे बहू, मुझे कुछ सुनाई दिया? मुझे तो दे रहा है, मुझे अपने पोते की किलकारियाँ सुनाई देने लगी। हे भगवान, मुझे पोता मिल गया, मुझे पोता मिल गया। माँ तुम मुझे कब जन्म दोगी? बहुत जल्दी बेटी, बहुत जल्दी। तू अपनी नन्ही मुन्नी आंखों से इस दुनिया को देखेगी। माँ ये दुनिया कैसी होती है? यहाँ कौन रहता है? ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। इस दुनिया में पेड़ है, पौधे हैं, कोयल की मीठी मीठी बोली है, पक्षी है, माँ का प्यार है, रिश्ते नाते हैं, तो झांझर की झनकार है। माँ ये दुनिया दिखने में कैसी लगती है? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और मेरी बच्ची तू भी तो खूबसूरत है। जब तू इस दुनिया में आई थी तो ये दुनिया वाले वही बाहें पसार कर फूलों से तेरा स्वागत करेंगे, और जब तू अपने नन्हे मुन्ने पैरों में चांदी के पायल पहनकर फूलों वाले बगीचे में जाएगी तो वो रंग बिरंगी तितलियां भी तेरा स्वागत करेगी। इतनी खूबसूरत दुनिया, तितलियां मेरा स्वागत कर रही है, लेकिन माँ मेरा नाम क्या होगा? तेरा नाम? तू तो हमारे परिवार की एक नन्ही मुन्नी लाडो होगी, तो तेरा नाम लाडो रखूंगी मेरी बच्ची। लाडो, अपनी प्यारी प्यारी माँ की नन्ही नन्ही लाडो। अरे बहू, तुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ माँ, हाँ मुझे सुनाई दे रहा था। देखा, मैं
सही कहा करती थी, हे भगवान मुझे पोता मिल गया, जय मलेश्वर बाबा। हे भगवान आराम से बैठ जा, ईश्वर ने चाहा तो पोता ही होगा। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, जय मलेश्वर बाबा, जय मलेश्वर बाबा। मलेश्वर बाबा, ये कौन से बाबा है? अरे है एक, मैंने मन्नत मांगी थी। तू और तेरी मन्नत है। अरे बेटा, मिठाई विठाई लाए हो? पोता होने पर सबका मुंह मीठा करवाना होगा ना। अरे माँ तू चैन से बैठ जा, मिठाई विठाई तब ले आया हूँ, पोता होने पर सबका मुंह मीठा करा देंगे। अरे नहीं जी, जो हमें ईश्वर देगा वो तो हमें खुशी खुशी कर देगा। अरे देखो डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, लड़का ही हुआ है ना? देखा, मैंने बोला था ना लड़का ही होगा। देखा, पोता ही हुआ है। मेरी पूरी बात तो सुन ले। मेरी बात नहीं सुनिए डॉक्टर साहब। से बात नीचे कर लो। कि लोगों को बेटा नहीं, बेटी हुई है। क्या? दोबारा बहुत गाड़ी बन गई। लीजिए डॉक्टर साहब, अपने सारे स्टाफ का मुंह मीठा करा दीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यहाँ बेटी हुई है। थैंक यू। अब आप लोग अपनी बेटी से मिल सकते हैं। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे कि दहके दहके अनार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अरे बहू, तू क्या पूरे दिन इसके साथ लगी रहती है? घर को कोई काम काज करना है कि नहीं करना? माँ जी बस जा ही रही थी, इसको सुला दूँ। अरे ये भी सो जाएगी, जा अंदर जाकर सुला और घर का काम कर। जी माँ जी। ये लो, एक और मुसीबत आ गई। अब घर का काम करती है नहीं, पूरे दिन उसी के साथ लगी रहती है। चलो जाकर उस मलेश्वर बाबा की खबर लेकर आती हूँ। मलेश्वर बाबा, अरे ओ मलेश्वर बाबा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ओ मलेश्वर बाबा, कहाँ मर गया ये बाबा? मलेश्वर बाबा, अरे कौन है? क्यों चिल्ला रही हो? मलेश्वर बाबा को बुला कर लाओ। मेरे काम तो बताओ। मलेश्वर बाबा को बुला कर लो कि नहीं? बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं गुस्से में लग रही है। मलेश्वर बाबा की जय। बस हो गई
अपनी सारा कष्ट सुनाओ। बाबा, आपने कहा था कि मेरे घर एक पोता होगा। तो क्या हुआ नहीं? अरे पोती हुई है, पोती। अब विधि के विधान को कौन पलट सकता है? ऐसा कोई नहीं जो विधि के विधान को ही पलटे। पर बाबा, आपने कहा था कि पोता होगा। याद करो, हमने कहा था यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारे घर पोता होगा। तुम्हारी जैसी औरतों के कारण देश में बेटियों की संख्या दिन बर दिन घटती जा रही है। तुम्हारी जैसी औरतें ही हमारे जैसे बाबाओं के चंगुल में फंस जाती है, और यदि पता लग जाए कि पेट में बेटी है तो उसे पेट में ही मार डालती है। इंसान सिर्फ अपने साथ अपनी किस्मत ही साथ लाता है और किस्मत ही लेकर जाता है। अब जाओ और अपनी पोती को पोता समझकर परवरिश करो। देख लिया ना आपने, इस उम्र में भी घर का सारा काम मैं ही करती रहती हूँ, और वो पूरे दिन उसके साथ लगी ही रहती है। और आप पूरे दिन बैठकर बस अखबार ही पढ़ते रहते हो। अरे अब तू कहाँ चल दिया सुबह सुबह? बेटी के लिए मोहल्ले के अच्छे स्कूल में नाम रजिस्टर कराने जा रहा हूँ। ये लो एक और खर्चा। कोई अच्छा सा स्कूल क्यों बेटा, मोहल्ले के किसी सरकारी स्कूल में डाल दे। बड़े स्कूल में डालेगा तो और खर्चा बढ़ेगा। अरे माँ, तू क्यों बेटी ये खर्चे को लेकर रोती रहती है? हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक ऊंचा अफसर बनाएंगे, तभी तो आगे जाकर हमारा नाम रोशन करेगी। क्या नाम रोशन करेगी? जाना तो उसे दूसरे ही घर है। माँ, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख। अरे सुन तो सही, इसकी तो मती ही मारी गई थी। वो सही तो कह रहे हैं, लड़की पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी ऑफिसर बन जाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी, और क्या पता हमारे बुढ़ापे में सारा बन जाए। वो सही तो कह रहे हैं, कुछ पैसे कमा लेगी तो फिर हमें किसी के हाथ तो नहीं करने पड़ेंगे। अरे हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो। मर गई, इस उम्र में ये काम भी अब मैं ही करूं? अरे भाई पानी पिला दो कोई। अरे कोई है, पानी पिला दो। अरे बेटा पानी तो पिला दे। अरे मामा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तो अपनी बहू को कह दे। वो बेटी को तैयार कर रही है, और उसे क्या तैयार करना जरूरी नहीं है। वहाँ लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कोई अम्मा को पानी पिला देना। अरे अब ये भी चला गया, ये भी बन गया जोरू का गुलाम। मैं गलत थी, मुझे पोता पोती में फर्क नहीं करना चाहिए था। आप लोग भी पोता पोती में फर्क ना करें। पहले बेटियों को बचाएं और फिर उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि अगर बेटियां सर्वगुण संपन्न होंगी तो वो एक नहीं 2 घरों का नाम रोशन करेगी। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।